अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बी ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का करम, अल्लाह सुब्हान तआला का फ़ज़ल, अल्लाह सुब्हान तआला का हम पे लाख लाख एहसान कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए जब इस वक्त को गुजारने का फ़ैसला किया तो वो अपने ज़िक्र में, अपनी इबादत में, अपनी याद में गुजारने का फ़ैसला किया। वीकेंड नाइट, दुबई का माहौल, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, लेकिन इस तमाम झमेले में, इस तमाम रंगीनी में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम अल्लाह की मोहब्बत को ढूंढने, अल्लाह की मोहब्बत को पाने, अल्लाह की मोहब्बत को समेटने के लिए किसी ऐसी जगह पे जमा हो जाएं जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह को पाने की बात की जाती है और अल्लाह से अल्लाह को मांगा जाता है। कि अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा फ़ज़ल है और इस फ़ज़ल पे हम अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। किसी भी एक लम्हे के लिए हमें इन महफ़िलों को, इस जगह को, इस मौके को या इस आदत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जिस दिन हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि बस मेरी तो रूटीन का हिस्सा है, मैं तो कुछ और करता ही नहीं हूँ, जिस दिन दिल में ये उजब पैदा होना शुरू हो गया कि मैं तो बस ऐसी आदत बन चुकी है कि कुछ और ख़्याल ही नहीं आता, हम तो बस करते ही ये हैं, पूरा घर बस इसी के इंतज़ार में होता है, हमारा तो बस रहन ही ये बना हुआ है, और ये उजब आने के बाद इस पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया शुक्र करने के बजाय, तो ये ख़तरे की अलामत है। ख़्याल आने में कोई हर्ज नहीं है, पता चले अगली दफ़ा लोग कह रहे हो कि हो वही तो ख़्याल हमें पहले भी आता था। ख़्याल आना कोई बुरी बात नहीं, ख़्याल आए लेकिन उसके आने के बाद जो कैफियत हो वो शुक्र की हो, फ़ख्र की ना हो। क्योंकि यकीन जानिए मेरे यहाँ बैठने में बात करने के लिए और आपके यहाँ बैठने में सुनने के लिए ना मेरा कोई कमाल है ना आपका कोई कमाल है, ये महज अल्लाह की एक देन है। अगर हम पिछले जुम्मे से लेके आज तक का सिर्फ एक सरसरी सा अपना मुहासबा करें तो शायद हमें इन अ फ्लैश इतनी बहुत सी चीज़ें याद आ जाएं कि जिसका अगर किसी के सामने वो खुल जाएं तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने के कभी ज़िंदगी भर काबिल ना रहें। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम तर बातों के बावजूद, उन तमाम तर कोताहियों के बावजूद, उन तमाम तर कमियों के बावजूद सतारी फरमाते हैं और फिर ये खैर फरमाते हैं कि दोबारा हमें मौका दे देते हैं कि ऐसी जगह पे हम आए। इस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना मुसलसल करने की तौफीक मिलेगी, जितना फॉर ग्रांटेड लेंगे उतनी जल्दी ये हाथ से चीज़ निकल जाएगी। पिछले हफ्ते हमने बात की कि अल्लाह सुब्हान तआला तक पहुँचने के शॉर्टकट क्या हो सकता है। शॉर्टकट का ज़माना है, फास्ट लंबे रास्ते, लंबे मुजाहिदे करने की ना किसी में हिम्मत है, ना ही कोई करना चाहता है। जल्द अज जल्द ईजीएस्ट वे टू डू समथिंग, वो हर एक को उसकी तलाश होती है। तो अल्लाह ताला तक पहुँचने के आसान तरीन रास्ते क्या हैं, इसके ऊपर बात की। क्या थे रास्ते, किसी को याद? क्यों भाइयों? ऑनलाइन इत्तिबाए सुन्नत, क़यामुल लैल और खिदमत खल्क़, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब बहुत जल्दी पहुँच सकता है। और बहुत तफसील में हमने इनके बारे में बात की। इन पर्सन आने का एडवांटेज एक ये होता है कि एक तो खाना मिलता है
और दूसरा जो ज़ाती तौर पे मुझे फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसके बाद एक जो है वो स्पॉन्टेनियस या इम्प्रॉम्प्टू किस्म का एक सेशन हो जाता है जिसमें कोई ना कोई बात छिड़ जाती है उसी पॉइंट के बारे में जो मजलिस में जिसका ज़िक्र हुआ हो। उसमें ये बात हुई कि इन चीज़ों को करने में सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है, इन 3 चीज़ों को करने में सबसे ज़्यादा आसानी किस चीज़ में है। तो काफ़ी जो शूरा बैठी हुई थी यहाँ पे उसने गौर व फ़िक्र की इसके ऊपर और अपने अपने नुकात पेश किए, और जो बाहमी मशवरे से जो बात सामने आई वो ये आई कि इत्तिबाए सुन्नत जो है वो सबसे आसान भी है और सबसे फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो इत्तिबाए सुन्नत के अंदर ही आ जाती हैं। इत्तिबाए सुन्नत जब हमने ये बात जो है वो मशावरत और क्या कहना चाहिए कि इजमाए महफिल हो गया इस बारे में कि इत्तिबाए सुन्नत जो है वो बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है और उसी के ऊपर सबको फोकस करना चाहिए, तो दिल में ख्याल आया है कि सुन्नत के किसी एक पहलू जो कहा बहुत निगलेक्टेड रहता है हम सब के दिमाग में, उसके बारे में आज कुछ बात कर ली जाए। हम सुन्नत के बारे में किसी को भी जब हम कहते हैं ना कि इत्तिबाए सुन्नत करनी चाहिए, तो दिमाग में जो या कि ये जब बात कही जाती है कि ये बंदा बहुत सुन्नत पे अमल करने वाला है या इत्तिबाए सुन्नत का बहुत ख्याल रखता है, तो उस बंदे का जो स्केच दिमाग में आता है वो हमेशा यही आता है कि वो माशाल्लाह बाशरा होगा, सर पे टोपी होगी, हाथ पे तस्बीह होगी, टखनों से उसकी शलवार ऊंची होगी, और इसी तरह ख़वातीन जो है माशाल्लाह शराब शरई पर्दा करने वाली होंगी, और जो है ये चीज़ें जहन में मतलब खाका खिंचता है। ज़ाहिरी सुन्नतों के ऊपर एक फोकस आता है, ये भी सुन्नत हैं, ज़ाहिरी सुन्नत भी सुन्नत हैं और बहुत अहम सुन्नत हैं। ये सब शायर में से हैं। शायर क्या चीज़ होती है? शायर किसे कहते हैं? शायर जो है सिंबल, ये दीन के सिंबल्स में से हैं, ये हमारे दीन के सिंबल्स में से हैं। दाढ़ी, टोपी, अज़ान, मीनार, ये सब के सब हमारे दीन के सिंबल्स हैं और नहायत ही अहम सिंबल्स हैं। इनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, इनको हम ये नहीं कह सकते कि इनकी अहमियत नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों में से हैं कि जिसके दिल में जितनी इनकी ताज़ीम होगी, जिनके दिल में जितनी इसकी इज़्ज़त होगी, वो उतना ही उसके दिल में तक़वा की निशानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़विल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है, द वन हु हैज़ रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड रिगार्ड फॉर द सिम्बल्स ऑफ अल्लाह, दैट इज़ बिकॉज ही हैज़, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि उसके दिल में तक़वा है। तो अगर हम इत्तिबाए सुन्नत की नियत करते हुए, ये समझते हुए कि दाढ़ी, टोपी, हाथ में तस्बीह होना, टखनों से शलवार ऊपर होना, ये इस्लाम के सिंबल्स में से हैं, मेरी आइडेंटिटी ऑफ अ मुस्लिम में से हैं, और इसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसमें कोई डिस्करेज होने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी नियत है और इस पर इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर भी देंगे। बट, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सुन्नत यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। इत्तिबाए सुन्नत यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इत्तिबाए सुन्नत इससे कई ज़्यादा बढ़ के है। और अगर मुवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, वे किया जाए कि सुन्नत में वेटेज किस चीज़ की ज़्यादा है, तो जो एस्पेक्ट्स ऑफ सुन्नत जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, शायद उनकी वेटेज इनसे ज़्यादा हो। मैं आपको वजह भी बताता हूँ। ज़ाहिर सुन्नतों से जो बियॉन्ड चीज़ है वो है मामूलात, वो है इखलाकियात, वो है माशरत। हम अकेले एक कमरे में नहीं रहते, मुसलमान आइसोलेशन में नहीं रहता है कि वो दाढ़ी लंबी कर ले, जो टखनों से शलवार ऊपर कर ले, जुब्बे पहन ले, टोपी पहन ले, इमामा पहन ले तो दीन मुकम्मल हो गया। नहीं, ये सब पहन के उसने अपने घर वालों के साथ रहना है, अपने घर में रहना है, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने ससुराल वालों से, अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करना है।
अपने रिश्तेदारों से इंटरेक्ट करना है, अपने घर में काम करने वालों, अपने ऑफिस में काम करने वालों से इंटरेक्ट करना है, कारोबार के मामूलात करने हैं, मुल्क की जो असूल व ज़वाबित हैं उन पे अमल करना है। ये सब एज एन इंडिविजुअल हमने उतना ही करना है जितना हमने अपनी आउटलुक को संभालना है। अगर मेरी आउटलुक में कोई ऊंच नीच हो, वो मेरा पर्सनल मामला है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कौन इफ़ेक्ट होता है? मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो मैंने जिस तरीके से मैं अपनी बेगम से, अपने बच्चों से डील करता हूँ, इससे मेरा पूरा घर डील होता है, इफ़ेक्ट होता है। जिस तरीके से मैं अपने कारोबार में अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से डील करता हूँ, उससे मेरा पूरा बिजनेस इम्पैक्ट होता है। जिस तरीके से मैं बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ, उससे पूरी इकॉनमी इफेक्ट होती है। जिस तरीके से मैं अपने मुल्क के असूल व ज़वाबित या मुल्क हुब्बुल वतनी का जज्बा घर दिल में रखता हूँ या उसके लिए काम करता हूँ, उससे पूरी की पूरी माशरत इफेक्ट होती है। तो एक तरफ कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर है? अपनी ज़ात के ऊपर। और एक तरफ ऐसी सुन्नतें हैं जिनको ना करने से घर ख़राब, कारोबार ख़राब, मोहल्ला ख़राब, पूरा का पूरा मुल्क ख़राब। तो वेटेज किसकी ज़्यादा हुई? ज़ाती की या वो चीज़ जिससे पूरा माशरा ख़राब होता है? लिहाजा वो सुन्नतें जिनका ताल्लुक़ लोगों से है, जिनका ताल्लुक़, जिसका इम्पेक्ट बियॉन्ड माई सेल्फ है, वो ज़्यादा वेटेज रखती हैं कंपेयर टू दोज जो कि मेरी अपनी ज़ात के साथ है। बिकॉज हाउ आई डील विद दैम, हाउ आई इंटरेक्ट विद दैम, आई एम लायबल एंड आंसर फॉर दैट। वो मुझे उस पर डायरेक्ट सवाल किया जाएगा, बल्कि मेरा गिरबान भी पकड़ा जाएगा। और ये सुन्नतें हम बहुत निगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने दुनिया में हर दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कुछ ना कोई चीज़ रखी हुई है। मिसाल के तौर पर लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो हम वेल्डिंग कर लेते हैं, कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो सुई धागा से सिलाई कर देते हैं, प्लास्टिक के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो एल्फी लगा लेते हैं, ईंटों को आपस में जोड़ना हो तो सीमेंट से जोड़ देते हैं, लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो कील से जोड़ देते हैं। अगर दो दिलों को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए अच्छे अखलाक है। जो बॉन्ड अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया है दिलों को जोड़ने के लिए, नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलने के लिए, दुश्मनियों को दोस्ती में तब्दील करने के लिए, वो आला अखलाक है। और इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जब अपने इस दुनिया में भेजे जाने वाले मकासद का जिक्र किया कि मैं इस दुनिया में भेजा क्यों गया हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये फरमाया कि मुझे तो अच्छे इख्लाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इन्नमा बुइस्तु लिउत्तम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे बनाया ही गया है कि मैं अच्छे इख्लाक के लिए भेजा गया हूँ। मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं लोगों के अंदर अच्छे इख्लाक पैदा करूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने बासत का मकसद लोगों को अच्छे इख्लाक सिखाना, और यही वजह है कि अब जाहिर बात है दिल बतौर तालिब इल्म ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो तौहीद को फैलाना था, लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करना था, लोगों को अल्लाह से जोड़ना था, लोगों को अल्लाह से वसल पैदा करना था, शिर्क को ख़त्म करना था, अब्दियत पैदा करनी थी। इंटायर पूरा कुरान यही सिखा रहा है कि पहला सबक ला इलाहा इल्लल्लाह का है, फिर आप कहें कि अच्छे इखलाक। तो हाउ डू द टू फिट इन? एक एज अ स्टूडेंट ये सवाल आना चाहिए जहन में कि किस तरह, हाउ डू द टू फिट इन? दिस गोज बैक टू द पॉइंट जो मैं पहले कर रहा था कि इन वेटेज, ये जो पर्सनल ज़ाहिरी सुन्नतें हैं, दे हैव लेस वेटेज कंपेयर टू आपके इखलाक, आपकी डीलिंग्स, आपके मामूलात, आपकी माशरत। रीज़न कि मेरी दाढ़ी देख के, मेरे टखनों से शलवार ऊपर देख के, मेरे सर पे इमामा या टोपी देख के कोई बंदा कभी इस्लाम नहीं कबूल करेगा।
कोई बंदा जो मुसलमान होने के बावजूद अगर 100% अब्दियत उसके अंदर नहीं है, इबादात में वो आगे नहीं है, फ़राइज़ में कमज़ोरी है, वो बंदा जस्ट बिकॉज मैं एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जुब्बे वाला बंदा उसके साथ बैठा हूँ तो मुझे देखते ही वो फना नहीं हो जाएगा और कल से वो 5 वक्त का नमाजी नहीं हो जाएगा। बल्कि अगर मैं दाढ़ी, टोपी, जुब्बे, तस्बीह के साथ उस बंदे को धोखा दूंगा, उस बंदी के साथ गालिम गलूच करूंगा, उस बंदे को जो है वो उस बंदे को मेरे से कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो वो उल्टा दीन से मज़ीद दूर हो जाएगा। वो कहेगा कि अगर ये दीन है तो मैं आई एम बेटर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम इट। और यही वजह है कि इस वक्त अक्सर हमारा दीन बदनाम हुआ है, क्योंकि लोग ज़ाहिरी सुन्नतें तो अपना लेते हैं लेकिन क्योंकि अखलाक अच्छे नहीं होते, मामूलात ठीक नहीं होते, अमानत नहीं होती, दयानत नहीं होती, तो वो लोग बदज़न हो जाते हैं किससे? दीन से। अगर एक बंदा उसके अखलाक अच्छे हैं, उसके पास लोग आएँ और वो लोगों से अच्छे तरीके से बात करने वाला हो, अपने मामूलात में सच्चा हो, अपने डीलिंग्स में खरा हो, अपनी बात का पक्का हो, अपने वादे को सच्चा रखता हो, तो लोग कभी उससे आप किसी की भी कभी किसी बंदे की जो इस्लाम से दूर था फिर इस्लाम के करीब हुआ हो, वो उसकी वजह ही बहुत बड़ी ये बनती है कि उसका टाकरा किसी ऐसे बंदे से होता है जो कि बहुत मोहब्बत करने वाला होता है, बहुत लोगों को करीब करने वाला होता है, बहुत लोगों से इज़्ज़त से उनको रिस्पेक्ट देने वाला होता है, उनसे मोहब्बत से डील करने वाला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात ग्रामी, अपनी पर्सनैलिटी 100% इस चीज़ की कंप्लाइंट थी। उनका पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन उनका डीलिंग्स विद लव, विद रिस्पेक्ट, विद ऑनर, विद डिग्निटी, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। वो लोगों को कहते तो यही थे कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और किसी को मत मानो रब, लेकिन ये पैगाम देने के बाद जब ख़ुद उनसे डील करते थे तो किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम जहन्नमी और मैं जन्नती, किसी को ये नहीं कहते थे कि कल मेरे पास आ जाना उसके बाद फिर गायब, किसी को ये नहीं कहते थे कि ये किसी से पैसे ले लिए तो फिर उसको चक्कर घुमाते रहना, वापस ना करना। हाँ, अगर नहीं वापस कर सकते थे तो कम्युनिकेशन ओपन रखते थे, वजह बताते थे, मज़ीद टाइम लेते थे। हो जाती है मजबूरी, यही सिखाया दीन ने कि अगर नहीं वापस कर पा रहे तो बात करो, वाज़े रखो, पूरी बात बयान करो, गलत बयानी मत करो, अगले बंदे को बताओ कि किस तरह मामला हो रहा है। खुद जब किसी को दिया होता था तो माफ़ करते थे, दरगुजर करते थे। तो ईमान के कमाल को पहुंचने के लिए जो चीज़ है वो हमारी इबादत नहीं। हम जितनी नमाज़ें पढ़ लें, जितने रोज़े रख लें, जितने हज कर लें, उसका तमाम का तमाम तर मामला मेरे और मेरे रब का है। It has nothing to do with जो मेरे साथ बंदा जहाज़ में बैठ के सफ़र करके आ रहा हो। अब वो बंदा सफ़र करके आ रहा हो, मैं कहूँ कि जी हज के सफ़र से मैं वापस आ रहा हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। अब मैं जो हूँ वो बेचारा सोना चाह रहा हो, थोड़ा सा वज़नी हो, हाथ यूँ रखे, मैं उसको कोनियाँ मारूँ ऐसी अपनी जगह से हट। अब वो मेरे यूँ कोनियाँ मारने से उस बंदे के दिल में क्या दीन की मोहब्बत पैदा होगी। लाइन लगी हो, मैं ज़रा पहले करके, मैं अभी हज करके आया हूँ, बहुत थका हूँ, ज़रा पीछे हो जाओ, मुझे ज़रा पहले जाने दो, आगे लोग सारे फूल लेके खड़े हुए हैं। इससा करने से किसी के दिल में क्या मोहब्बत पैदा होगी? दीन की कोई मोहब्बत नहीं पैदा होगी। ये हज करके आया है। बल्कि मज़ेदार बात तो ये है कि अगर आप इस तरह के दीनदार देखने वाले हों तो लोग बड़े जल्दी आपको रिमाइंड कराते हैं। एक दफ़ा बहुत शुरू की बात है, हल्की हल्की दाढ़ी रखी थी मैंने। जब दाढ़ी रखना शुरू की तो बहुत सी चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दी, खुद से ही वाक़यात के ज़रिए। वैसे एक बात ये हुई कि हमारे ऑफिस में पार्किंग थी बेसमेंट में, और लिमिटेड पार्किंग थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो जब आप जाते थे तो आइदर यू हैव टू गो वेरी अर्ली या वेरी लेट, फिर पार्किंग मिलती थी। अगर आप नॉर्मल टाइम पे मिले तो कोई पार्किंग नहीं होती थी। तो मैं इसी तरह गया, तो मैं सही रास्ते से वो जो पाथवे बना था उसके ज़रिए आया था और देखा कि एक बंदे ने रॉन्ग वे से अंदर आके, अब उसने भी गाड़ी यूँ लगा दी और मैं भी जोश में था कि भाई मैं राइट पर, मैंने भी गाड़ी, अब वो यूँ और मैं यूँ, तो है ना वो सख्त वो हो रहा कि कौन
पार्क करेगा। तो उधर के उसने कहा ओ मुतव्वे को ख्याल कर। अब उसने जिस तरह भी बोला अपनी जुबान में, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम तो दीन वाले हो, तुम इस चीज में कैसे पड़ गए। तो मतलब मैंने दिल में तो ये सोचा कि इसका दीन से क्या ताल्लुक है, मेरा राइट ऑफ पार्किंग है, तुम मुझे पार्क करने दो। लेकिन मेरे दिल में उस वक्त ये बात आई कि वो ये नहीं देख रहा कि उसका राइट है या रॉन्ग है, वो ये देख रहा है कि ये एक दीन को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है और वो मुझसे पार्किंग के ऊपर लड़ रहा है। मैं आपको लोग इतनी जल्दी जज करते हैं, और अगर मैं उसके साथ डट जाता उस वक्त तो सारी उम्र के लिए उसके जहन में आ जाता कि ये जो मुतव्वे होते हैं ना, ये सही लोग नहीं होते। हालांकि मैं बिल्कुल गलत नहीं था, बट ये है तो लोग बहुत जल्दी आपको जज करते हैं। यही वजह है कि मैं, खैर बात डाइग्रेस हो रही है, मैं जो जहन में बात थी उससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा हूँ, लेकिन चूँकि बात चल पड़ी है, करीब हो जाए लोग दरवाजे में बैठना शुरू हो रहे हैं कि जब हम जहाज़ में होते हैं और वॉशरूम यूज़ करने जाएँ जहाज़ में, और हम जोश में हों कि हमने नमाज भी पढ़नी है और वज़ू करें, तो खुदारा उस वॉशरूम को स्विमिंग पूल बना के बाहर मत निकलें। क्योंकि आपके बाद जो बंदा उस वॉशरूम में जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र के एक मोमिन के बाद मैं इस स्विमिंग पूल में आ रहा हूँ। वो ये कहेगा कि यार ये कौन जाहिल लोग होते हैं जिन्होंने पूरे बाथरूम को छप्पड़ बना दिया। उसके दिल में एक लम्हे के लिए भी दीन की अजमत नहीं पैदा होगी, बल्कि घिन पैदा होगी, कराहत आएगी। हमने अपने बड़ों से ये सीखा है कि अगर आप वॉशरूम से में जाएं और आपसे पहले से वॉशरूम गंदा हो तो किसी के दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि एक बाशरा इंसान ने वॉशरूम को गंदा किया, खुद वॉशरूम को साफ खुश करके बाहर निकले, ताकि अगले आने वाले को नियत ये हो कि मेरे बाद जो बंदा आए उसको राहत हो, सुकून मिले। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। हज, उम्रा, नवाफिल, तस्बीहात, ये मेरा 1-on-1 मामला है, इससे कोई दीन में नहीं अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो लोग नोट करते हैं और जो लोगों के दीन की तरफ आने या दीन से मुतनफ़िर होने का वजह बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाला हो। इन्ना अकमलल मोमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलुका। सबसे अच्छा कामिल मोमिन वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं। हम में से कौन नहीं चाहता, हम ये सब कुछ करते हैं, रो रो के हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के कहते हैं कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मुझे ज़ियारत नसीब हो सके। या अल्लाह इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, या अल्लाह ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा दें। या अल्लाह इस दुनिया में नसीब नहीं होगी तो कम से कम रोज़े महशर तो उनकी ज़ियारत से महरूम ना फरमाए, उस सफ़ में खड़ा फरमाए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी मोमिनीन खड़े होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर नसीब हो। ये हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। लेकिन जो फार्मूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि ना सिर्फ उन लोगों में शामिल होने का जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ में खड़े होंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं खड़े होने का, उसका ताल्लुक़ ना ज़्यादा नफल पढ़ने से, ना ज़्यादा सदका करने से, ना ज़्यादा हज और उम्रा करने से। उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से? उसका ताल्लुक़ इस चीज़ से कि हम अच्छे इखलाक वाले हों, अच्छे इखलाक वाले हों। इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, कि मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब, व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती, और रोज़े महशर सबसे ज़्यादा मेरे करीब, अहासिनकुम अखलाका, वो शख्स होगा जिसके इखलाक सबसे अच्छे होंगे, वो शख्स होगा जिसके इखलाक सबसे अच्छे होंगे। जब आमाल तोले जाएंगे तो कौन कामयाब होगा? जिसके अमाल नेक अमाल भारी होंगे, किससे? बुरे अमाल से। अब लॉजिक क्या कहती है कि क्या करना चाहिए? वो अमाल जमा करने चाहिए जो कि वज़न में सबसे ज़्यादा हो, वही भारी करेंगे ना। आपके ख़्याल से सबसे ज़्यादा अमाल वज़न करने वाली क्या चीज़ है? नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब इनकी अपनी अपनी वेटेज है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़यामत के दिन तराजू में सबसे ज़्यादा वज़नी अमल
इसके अच्छे इखलाक होंगे। जो शख्स इखलाक में अच्छा, वो बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा वेटेज ले गया, ज़्यादा वेटेज ले गया। अगर किसी ने अपना मिशन स्टार्ट करना हो, एक नई, बिल्कुल एक नई कम्युनिटी बन रही हो, और या हम कहें कि जैसे नई इंस्टीट्यूट बन रहा है, और हमने, या आजकल के कॉर्पोरेट बिजनेसेस में सबसे पहली चीज़ जब आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाती है या प्लानिंग सिखाई जाती है या टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही होती है, तो उसमें कहते हैं कि डिफाइन योर विजन और मिशन। मिशन और विजन, सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी विजन, आपका मिशन और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो जब एक लीडर आता है अपने जो है एम्प्लॉइज से, वो आके बात करता है, तो सबसे पहले वो लेआउट करता है कि मेरा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो पहली स्पीच होती है वो बड़ी क्रूशल होती है, बिकॉज दैट लेट्स यू नो कि भाई गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा। अब ये लीडर जो हो, ये एक नबी हो जिसने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करना हो, जिसकी बात ने डिफ़ाइन करना हो कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो आगे चीज़ में कामयाब क्या करेगी। जाहिर बात है वो कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। और ये नबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं मदीना मुनव्वरा। उनके आने पे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और जैसे ही पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, एकदम से सब उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। एंड नाउ दे ऑल वेटिंग कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत ही इंसाइटफुल बात करेंगे, जिससे हर चीज़ जो है उनके लिए आगे के लिए पूरा का पूरा लेआउट उनके सामने आ जाएगा। अगर जो बात उन्होंने अभी की, दैट वुड बी द थिंग दैट वी हैव टू हैंग ऑन फॉर एवर। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना शुरू करते हैं लोगों से। जो सहाबी वहाँ पे मौजूद थे वो कहते हैं कि जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा पहली दफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मनकूल हदीस है, वो कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा, उनके चेहरे मुबारक को देखा, तो मैं पहचान गया कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि उनका चेहरा देख के मुझे यकीन आ गया कि ये किसी कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करना शुरू की, तो उनसे जो पहले अल्फाज निकले वो क्या था कि या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम, हे लोगों सलाम को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करो। व अत्इमुत्ताम, और लोगों को खाने खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खाने खिलाओ। वसिलुल अरहाम, और अपने रिश्ते नातों को जोड़ो। स्ट्रेंथन योर फैमिली टाइज, लुक टेक केयर ऑफ योर फैमिली। वसल्लु, और नमाज पढ़ो किस वक्त, वन्नासुन्नियाम, जिस वक्त लोग सो रहे हैं। नंबर 2 पिछली वाली डिस्कशन का क़यामुल लैल। पहली 3 चीज़ें उस स्पीच में, उस बात में जो कि जिसने फाउंडेशन ले करनी थी पूरे के पूरे मिशन की, आगे आने वाली तमाम नस्लों के लिए, रोज़े महशर तक आने वाले लोगों को जो असूल बयान करना था, उसमें से 4 में से 3 चीज़ें क्या हैं? लोगों के साथ अच्छे मामलात करना, टेकिंग केयर ऑफ पीपल, गुड डीलिंग्स विद पीपल। सलाम करो, उन लोगों को सलाम करो जिनको तुम जानते हो, जिनको नहीं जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम फैलाओ। सलाम करने से बंदा बहुत मिटता है। इब्तिदा सलाम करना, हम लोग गौर करें अपने ऊपर, हम बहुत हिचकिचाते हैं सलाम में पहल करने से। हम सलाम में पहल करते ही नहीं हैं, और सिर्फ हम उनको सलाम करते हैं जिनको हम जानते हैं, उनको मुस्करा के सलाम करते हैं जो हमारे से बड़े होते हैं, जिससे हमें कोई काम होता है। हमारा सलाम पता रहा होता है कि हमारे अंदर क्या है। अभी गौर करें अपने सलाम के ऊपर। अफ़शुस्सलाम व अतिमुत्ताम, दस्तरखान बढ़ाएं, और लोगों के साथ तो करें ही करें अच्छा, लेकिन अपने रिश्ते नातों को मज़ीद जोड़ें। वसिलुल अरहाम, अपने रिश्ते नातों को, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों जोड़ के रखें। टेक केयर ऑफ़ देम। जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ें। आगे की जितनी भी तालीमात थी वो इन्हीं चीज़ों की तशरीह थी। ये मिशन स्टेटमेंट थी जो क्रिस्प, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। बाकी सारी इबादत इसके अंदर खुद ब खुद शामिल हो जाती।
अच्छे इखलाक, हुस्न इखलाक ये हमारे दीन का खुलासा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बाकायदा एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इहदिनी ली अहसनिल इखलाक, अल्लाहुम्मा इहदिनी ली अहसनिल अखलाक फ़इन्नहु ला यहदी, अल्लाह मुझे हिदायत दें अच्छे इखलाक की तरफ। फ़इन्नहु ला यहदी, बेशक कोई नहीं हिदायत देता, ली अहसनिहा इल्ला अंत, इसके अच्छे होने की तरफ मासवाए आपके। ये चीज़ अल्लाह से मांगने वाली है, अल्लाह से मांगने वाली है। ये तो बात होगी कि अच्छे इखलाक की अहमियत के ऊपर। मेरे ख्याल से एक बयान इसी के ऊपर कर लेते हैं, फिर अगला बयान किसी और के ऊपर करना है, अगली बात पे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी मज़ीद बात करता रहूँगा तो 40 मिनट तो लगेंगे। चले आज इसी बात के ऊपर कि अच्छे इखलाक जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है। हमारा दीन के कमाल, द परफेक्शन ऑफ आवर दीन डिपेंड्स अपॉन अटेनमेंट ऑफ अच्छे इखलाक। जिस शख्स के अंदर इखलाक कामिल नहीं होंगे वो शख्स कभी भी अपने दीन के कमाल को नहीं पहुंच सकेगा। हमारा दीन सिर्फ मामलात को हल करना नहीं सिखाता, उन मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करना भी सिखाता है। अगर ये सिखाया जाता है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उस बंदे के ऊपर दियत क्या आएगी, उस बंदे के ऊपर क़िताल का क्या हुक्म होगा, जहाँ ये सिखाया जाता है वहाँ ये भी सिखाया जाता है कि उस बंदे को माफ़ करने का कितना बड़ा अजर है। जहाँ दीन ये सिखाता है कि अगर तुमने किसी को लोन दिया है तो उस लोन के वापस करने के जो डीलिंग्स हैं जहाँ वो सिखाई जाती हैं, वहाँ ये भी सिखाया जाता है कि जिसको तुमने लोन दिया है, जो लोन देने वाला है, उसका रवैया कैसे होना चाहिए, उसकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए, उसको कितना प्रेशर या अगले को स्ट्रेस में डालना चाहिए, उसका लेवल ऑफ एहसान क्या है। और ये सब चीज़ें हमें किसी बाद में आए हुए फ़क़ी, मुफ्ती, शेख ने नहीं सिखाया। ये सब की सब चीज़ें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रवैये, अपने ज़ाब्ते, अपने मामूलात, अपनी डीलिंग से ख़ुद सिखाया। और अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब शॉर्टकट से पहुंच जाएं तो इत्तिबाए सुन्नत में लोगों का ख्याल रखते हुए इन चीज़ को कंबाइन करके जब चलेंगे तो फिर अल्लाह का वसल, अल्लाह का हसूल बहुत आसान हो जाएगा। इत्तिबाए सुन्नत महज दाढ़ी टोपी नहीं है, इत्तिबाए सुन्नत इखलाक हमीदा पैदा करना है। अब ये इखलाक हमीदा हैं क्या और इनको पाया कैसे जाता है, ये इंशाअल्लाह अपनी ज़ात में एक बताते ख़ुद एक टॉपिक है। अगरचे कि मैंने सोचा तो यही था कि आज ये दोनों बातें करूँगा, लेकिन आपकी हालात को देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये अब इंशाअल्लाह कल तो नहीं, अगले जुम्मे इसके बारे में बात कर ली जाए इंशाअल्लाह। आज अगर हमें सिर्फ इतनी ही बात समझ में आ जाए कि जब ये कहा जाए कि सुन्नत पे अमल करो तो इसका मतलब सिर्फ दाढ़ी, टोपी, जुब्बा नहीं है। अच्छा, एक बात जहन में ये भी रख लें कि बात कमाल की हो रही है, परफेक्शन ऑफ इत्तिबाए सुन्ना, परफेक्शन ऑफ ईमान, परफेक्शन ऑफ इत्तिबाए सुन्ना की हो रही है। इसका कतई ये मतलब भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने इखलाक अच्छे कर लें, सिर्फ अपने मामूलात अच्छे कर लें और सिर्फ अपनी डीलिंग्स को अच्छा कर लें और जो ज़ाहिरी सुन्नतें हैं उनको कहें कि इनका क्या फ़ायदा। बिकॉज फिर हमने क्या किया कि हमने बैलेंस को फिर दूसरी तरफ टिल्ट कर दिया। और शैतान ये अक्सर धोखा देता है, कहता है कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा करीब तो वो होगा जो कि अच्छे अखलाक वाला होगा। अब मेरे अखलाक अच्छे हैं तो मैं बहुत करीब हूँगा। जब मैं शुरू में इज्तिमा में या इत्तिकाफ़ में जाना शुरू किया तो वहाँ जाके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जब बंदा इस तरह की किसी गैदरिंग में होता है जहाँ सारे ही दाढ़ी वाले हों और सारे ही इमामे वाले और सारे ही जुब्बे वाले हों और आप वहाँ पे पेंट शर्ट में हों या
बिल्कुल साफ़ सुथरे हों और क्लीन शेव हो, तो यू आर इंस्टेंटली आउट ऑफ प्लेस। मतलब जो है ना, आप खुद बड़ा अजीब फील कर रहे होते हैं कि यार मैं यहाँ ऐसे आई डोंट बिलोंग हियर। तो इंशाअल्लाह रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो इसी हाल हुलिये वाले होंगे। और अगर मैं इस हाल हुलिये वाला नहीं होऊंगा तो मैं तो खुद वहाँ पे बड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा हूँगा। मैं ये सिर्फ कहूँगा नहीं मैं तो यहाँ पे इसलिए हूँ कि मेरे अखलाक बहुत अच्छे थे तो ये क्यों अब मैं मौका दूँ? वाई नॉट बी देयर बिकॉज आई हैड अल्लाह की तौफीक से अ बैलेंस ऑफ बोथ। ज़ाहिरी सुनतों में मैं उन जैसा भी लग रहा हूँ और इखलाक अच्छे होने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी नसीब हो जाए। आई एम वन ऑफ देम बट आई एम ऑल्सो क्लोज टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे बेस्ट नहीं है? बेस्ट आउटकम तो यही है। तो इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करना कि क्या ज़रूरत है मुझे, व्हाट विल आई गेन। गेन बहुत कुछ होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये जिस वक्त में हम रह रहे हैं, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले शायद इसकी इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन अब ये दाढ़ी, जुब्बा, टोपी, तस्बीह, ये सब सिंबल्स ऑफ इस्लाम है। आप पहचाने जाते हैं कि आप एक मुसलमान हैं, आप इस्लाम के नुमाइंदे बन जाते हैं इसकी वजह से। ये शायर हैं और इनको ताज़ीम की नीयत से, इनके ऑनर की वजह से, इनकी रिस्पेक्ट की वजह से अपनाना, ये दिल में तकवे की निशानी की अलामत है। तो ये भी होना है और इखलाक भी होने हैं। और अगर ये हैं तो इखलाक लाजिम होने हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ये हैं और इखलाक साथ नहीं है तो हम इन शायर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को दीन से बदज़न करने का सबब बन रहे हैं। कि अच्छी चीज़ क्या, बल्कि उल्टा हमारे लिए हमारी पकड़ का सबब बनेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, ज़िंदगी दी, तौफ़ीक मिली, तो अगली मजलिस में इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये इखलाक़ हमीदा हैं क्या और इनका हसूल कैसे हो सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।